सबसे पहले शुरुआत कर लेते हैं पहली बड़ी खबर, और ये खबर दिल्ली से, क्योंकि 8 से 11 सितंबर तक पूरी दिल्ली बंद नहीं होगी, सिर्फ नई दिल्ली के कुछ इलाके बंद रहेंगे। इसे लेकर लोगों के भीतर बहुत सारी कंफ्यूजन है, सब दूर करेंगे हम। देखिए, पूरी दिल्ली को बंद करने की खबर गलत है। नई दिल्ली इलाके में जाने से लोगों को बचना होगा, दिल्ली पुलिस की ये सलाह है। मेट्रो का इस्तेमाल करें। दिल्ली में कहीं भी जाने के लिए मेट्रो पूरी तरीके से खुली हुई है, उस पर कोई पाबंदी नहीं है। मेट्रो के जरिए आप दिल्ली में कहीं भी जा सकते हैं। G20 को लेकर नई दिल्ली के कुछ इलाके बंद किए जाएंगे। नई दिल्ली में भी जरूरी सेवाओं पर रोक नहीं है। अपनी गाड़ी के बदले मेट्रो का इस्तेमाल करें, बस ये आपको ख्याल रखना है। तो जो लोगों के मन में ये सवाल है कि क्या पूरी दिल्ली बंद रहेगी, तो देखिए, आप जवाब ये कि पूरी दिल्ली बंद नहीं रहेगी। ये आपके लिए एक महत्वपूर्ण जानकारी है। तो सबसे बड़ी खबर है ये, जिसको आपको समझना चाहिए। तो आपके लिए कुछ और जरूरी बातें इससे जुड़ी हुई इस बड़ी स्क्रीन के जरिए आपके हम रख देते हैं आपके सामने। दिल्ली लॉकडाउन नहीं है। आपको बताते हैं कि देखिए, आज के अवकाश 8 से 10 सितंबर तक क्या बंद रहेंगे। सरकारी प्राइवेट जो ऑफिस हैं वो बंद रहेंगे, खुले रहेंगे। एनडीएमसी क्षेत्र के बाहर मॉल और बाजार जो हैं वो खुले रहेंगे। यहाँ पर सभी शिक्षण संस्थान जो हैं वो बंद रहेंगे। जरूरी दुकानें, दवा, दूध और जो जरूरी चीजें हैं वो आपको मिलेंगी, ये दुकानें खुली रहेंगी। यहाँ पर बैंक और वित्तीय संस्थान जो है वो बंद रहेंगे, लेकिन सुप्रीम कोर्ट स्टेशन को छोड़कर बाकी मेट्रो स्टेशन जो है वो खुले रहेंगे, ये बंद नहीं होंगे। एनडीएमसी क्षेत्र के बाजार ये बंद रहेंगे। रिंग रोड बस सर्विस एनडीएमसी के जो बाहर हैं वो खुले रहेंगे, उस पर भी कोई वो नहीं है। नई दिल्ली जिले में शराब की जो दुकानें हैं वो बंद रहेंगी। नई दिल्ली जिले एनडीएमसी के बाहर जो दुकानें हैं शराब की वो खुली रहेंगी। तो क्या बंद और क्या खुला ये आप समझिए। कमर्शियल व्हीकल की एंट्री जो है वो बंद रहेगी, इन्हें इजाजत नहीं है। मेडिकल सेवाओं में जो शामिल गाड़ियां हैं उन्हें कोई रोक टोक नहीं है, वो यहाँ पर खुले रहेंगे। तो देखिए, ये महत्वपूर्ण जानकारी हमने आपको दी कि क्या बंद रहेगा, क्या खुला रहेगा। लेकिन कुछ और सवाल आपके मन में भी उठ रहे होंगे, उनका जवाब आपको देते हैं। नई दिल्ली में क्या बसें चलेंगी? जवाब है नहीं। रिंग रोड से वो मुड़ जाएंगी, अपना रास्ता बदल लेंगी रिंग रोड से। एयरपोर्ट से नई दिल्ली टैक्सी लेकर आएंगे तो क्या होगा? बोर्डिंग पास दिखाकर आप गंतव्य स्थान पर जा सकते हैं, जहां भी आपको जाना है बोर्डिंग पास आपको दिखाना होगा। नई दिल्ली से एयरपोर्ट जाने के लिए टैक्सी का इस्तेमाल कर सकते हैं क्या? बिल्कुल भी नहीं, मेट्रो का इस्तेमाल करें, ये जानकारी आपके लिए जरूरी है। नई दिल्ली में ऑफिस है, क्या जा सकते हैं? अपनी गाड़ी से नहीं बल्कि मेट्रो से आए और जरूरी सेवाओं में नौकरी करते हैं तो फिर आपको आईडी जो है वो दिखानी होगी। यहाँ पर क्या 7 से 11 सितंबर तक इंडिया गेट आ सकते हैं आप? बिल्कुल भी नहीं आए, 12 सितंबर के बाद आए, क्योंकि तब तक अगर आप आएंगे तो आपके लिए मुश्किल होगी। क्या दिल्ली में G20 की वजह से लॉकडाउन लग रहा है? नहीं लग रहा है। जरूरी सेवाएं जो हैं वो जारी रहेंगी, ये कोई लॉकडाउन नहीं है। यहाँ पर क्या दिल्ली में G20 की वजह से लॉकडाउन लग रहा है? बिल्कुल नहीं, क्योंकि जो जरूरी सेवाएं हैं वो तो आपके लिए खुली हुई है। लगातार हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं, तो ये महत्वपूर्ण जानकारी है आपके लिए। क्या नई दिल्ली में मीडिया एंट्री होगी? नॉर्मल एंट्री नहीं होगी। वजह और परमिशन पास जो है वो आपके पास होना चाहिए। दिल्ली के टूरिस्ट स्पॉट जो है क्या वो बंद रहेंगे? सदर बाजार, कुतुब मीनार, चांदनी चौक, लाल किला, अक्षरधाम समेत लगभग जो सभी स्पॉट्स हैं वो खुले रहेंगे, ये बंद नहीं है। अस्पताल में अपॉइंटमेंट है तो फिर आप कैसे जाएंगे? अपॉइंटमेंट स्लिप दिखाएं और फिर आप जा सकते हैं, और मेट्रो से ही जाएं। ये बार बार कहा जा रहा है, क्योंकि मेट्रो से आप जाएंगे तो आपको किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। डॉक्टर को नई दिल्ली में जाने की अनुमति होगी क्या? आई कार्ड दिखाकर गाड़ी से जा सकते हैं, और उनके लिए भी यही नसीहत है कि वो अपनी मेट्रो का इस्तेमाल करें, वो ज्यादा बेहतर होगा। तो ये सारे सवाल जो आपके मन में भी उठ रहे होंगे, और इसको लेकर हमारे पास और क्या जानकारी है, अभी तक का अपडेट क्या है, वरुण इस पर हमारी पूरी तस्वीर साफ करेंगे। वरुण, देखिए, बिल्कुल आज दिल्ली पुलिस ने इस बात को साफ कर दिया है कि जिन लोगों के मन के अंदर शंका या भ्रम है कि दिल्ली के अंदर लॉकडाउन लग जाएगा, बिल्कुल भी G20 के दौरान वैसी स्थिति नहीं होगी। दिल्ली पुलिस ने व्यापक सुरक्षा के इंतजाम जरूर किए हैं, लेकिन इस बात की पूरी कोशिश की है कि जो आम आदमी है उसको किसी तरह की दिक्कत ना हो। नई दिल्ली का जो इलाका है वो जरूर इफेक्टेड रहेगा, क्योंकि G20 का समिट यहाँ पर होना है। जितनी भी वीवीआईपी मूवमेंट है वो यहाँ पर होगी, तो इसलिए जो नई दिल्ली है उसको जरूर छावनी में तब्दील कर दिया गया है। लेकिन मान लीजिए अगर कोई एयरपोर्ट से नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट के इलाके में रहता है, उसकी
फ्लाइट थी, वो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर आता है, तो उसके बावजूद भी वो वहाँ से टैक्सी पकड़कर नई दिल्ली के इलाके में आ सकता है। यहाँ पर चेकिंग होगी, उसे अपने बोर्डिंग पास दिखाने होगा, ये वजह बतानी होगी कि नई दिल्ली के अंदर वो रहता है और वो इसी तरीके से फ्लाइट पकड़ कर आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दिल्ली पुलिस का ये कहना है कि जो दिल्ली वासी है उनकी जो जिंदगी है नॉर्मल रूटीन की तरह चलती रहेगी। नई दिल्ली और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट में कुछ रिस्ट्रिक्शन रहेगी, उसके लिए जो लोग हैं वो ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें, क्योंकि मेट्रो बिल्कुल भी बंद नहीं होगी। सिर्फ प्रगति मैदान का एक मेट्रो स्टेशन है जो कि पूरी तरीके से बंद होगा, क्योंकि प्रगति मैदान के पास में वो वेन्यू है जहाँ पर G20 का समिट होना है। बाकी करीब 39 जो मेट्रो स्टेशन के 67 गेट है वो बंद होंगे। बंद तो होंगे लेकिन उस दौरान बंद होंगे जब VVIP मूवमेंट होगी, लेकिन हर मेट्रो स्टेशन का कोई ना कोई गेट खुला रहेगा जिससे जो लोग हैं अंदर भी जा सकते हैं, बाहर भी जा सकते हैं। ऐसे में सबसे आसान और सुविधाजनक ट्रांसपोर्टेशन मेट्रो हो जाती है। इसलिए दिल्ली पुलिस ने अपील की है ज्यादा से ज्यादा मेट्रो का इस्तेमाल करें। नई दिल्ली के इलाके में आने से बचे। अगर आते हैं, आप यहाँ के बाशिंदे हैं, तो अपना आधार कार्ड दिखाइए, यहाँ पर आने की वजह दिखाइए, उसके बाद पुलिस आने की इजाजत देगी। तो कहीं ना कहीं सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम जरूर किए गए हैं, लेकिन इस बात की कोशिश की है कि दिल्ली वासियों को किसी तरह की कहा जा रहा है कि आप मेट्रो का इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करिएगा, तभी आपको सहूलियत रहेगी, वरना मुश्किलें आपके लिए हो सकती हैं कुछ इलाकों में। तो क्या मेट्रो की भी व्यवस्था जो है वो थोड़ी बदली गई है, लोगों को दिक्कत ना हो? क्योंकि देखिए साफ तौर पर बोझ तो बढ़ेगा जब ज्यादातर लोग मेट्रो का सफर करेंगे, तो इसको लेकर भी कोई वैकल्पिक व्यवस्था की गई है क्या? देखिए, इसकी एक सबसे बड़ी वजह ये भी है क्योंकि इन 3 दिन के लिए दिल्ली सरकार की तरफ से छुट्टी घोषित कर दी गई है, यानी कि बहुत कम लोग होंगे जिन्हें घर से बाहर निकलना होगा, और जो घर से बाहर भी निकले, ऐसे में जो मेट्रो है वो सुचारू रूप से चलती रहेगी। कोई स्पेशल उसके लिए अरेंजमेंट्स किए गए हो वो अभी तक मेट्रो की तरफ से नहीं बताया गया है, क्योंकि ऐसा लगता भी नहीं है, क्योंकि अगर सरकारी छुट्टी है तो बड़ी संख्या में जो लोग हैं वो घरों से नहीं निकलेंगे। जो निकलेंगे भी अगर मेट्रो में कम्यूट करने में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है, हर मेट्रो स्टेशन से अंदर और बाहर जा सकते हैं, तो ऐसे में मेट्रो का विकल्प सबसे बेहतर है। उसके अलावा नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट का ये इलाका है जो कि डिस्टर्ब है, इसमें जो कमर्शियल व्हीकल है उनकी एंट्री नहीं होगी, ऑटो है उनकी एंट्री नहीं होगी। कोई कमर्शियल गाड़ी यहाँ पर आती भी है, अगर वो शख्स यहाँ का रहने वाला है तो उसको भी इजाजत दी जाएगी। यानी आप अंदाजा लगाइए कि नई दिल्ली डिस्ट्रिक्ट को छावनी में जरूर तब्दील किया गया है, लेकिन इस डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो लोग रहते हैं उनको किसी तरह की दिक्कत ना हो। जो इमरजेंसी सर्विसेज है, जो पैथ लैब से जुड़े जो लोग होंगे, किसी को सैंपल कलेक्शन के लिए आना है या फिर खाने पीने की जो जरूरी चीजें हैं उससे जुड़ी जो भी गाड़ी है, उन सबको यहाँ पर आने की इजाजत दी जाएगी। यानी कि सामान भी मिलेगा, जरूरी सामान भी मिलेगा। जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको यहाँ से आने और जाने में किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। ट्रांसपोर्टेशन के लिए पहले ही पुलिस की तरफ से साफ कर दिया गया है कि दिल्ली में हर इलाके के अंदर बस चलेगी, लेकिन रिंग रोड से उनको डाइवर्ट कर दिया जाएगा। नई दिल्ली और सेंट्रल डिस्ट्रिक्ट की तरफ कुछ रिस्ट्रिक्शंस रहेगी, तो उनको इस तरफ नहीं आने दिया जाएगा। तो ऐसे में लोगों को बीच रास्ते में उतरना पड़ेगा, इसलिए सबसे सेफेस्ट मेट्रो का सफर हो जाता है, और जिसको पुलिस किसी भी तरीके से कंट्रोल नहीं कर रही है। जी ठीक है वरुण, आप रहिएगा हमारे साथ। तो वरुण, जिस तरह से जानकारी देख रहे हैं कि देखिए लॉकडाउन नहीं है, लेकिन रिस्ट्रिक्शंस क्या क्या है, आपको क्या करना है क्या नहीं, ये हमने आपको बताया। पत्रकारिता कोई इमोशन नहीं है, ना अपना कोई ज्ञान देना है और ना कोई विचार थोपना है। पत्रकारिता क्या है? पत्रकारिता का मतलब है सही जानकारी इकट्ठा करना और तथ्य बताना। पत्रकारिता आज जितने महत्वपूर्ण दौर में है, शायद पहले नहीं थी। इस दौर से निकलने के लिए सिर्फ सच दिखाने की जरूरत है, वो सच जो आपके हित को आगे रखे। इसलिए अब रात 9 बजे प्राइम टाइम नहीं होगा, ये आपका टाइम है। जगविंदर पटियाल के साथ देखिए पब्लिक इंटरेस्ट, सोमवार से शुक्रवार रात 9 बजे सिर्फ ABP न्यूज पर। ABP न्यूज आपको रखे आगे। ABP न्यूज आपको रखे आगे।